नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्रिय चैनल में। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण में से वाक्य के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का पहला भाग। आशा है आपके कुछ उलझे प्रश्नों के सटीक उत्तर यहां आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वाक्य भेद। तो सबसे पहला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं। देखिए बहुविकल्प में पहला है शब्दों का सार्थक तथा व्यवस्थित समूह, भाषा की वह इकाई जिससे किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सके, पदों का व्यवस्थित समूह जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति हो, अथवा चतुर्थ है अप्रयुक्त सभी। तो बच्चों आप विचार करें इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है कि वाक्य किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो है अप्रयुक्त सभी। शब्दों का सार्थक तथा व्यवस्थित समूह भी वाक्य कहलाता है। भाषा की वह इकाई जिससे किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सके वो भी वाक्य कहलाता है। पदों का व्यवस्थित समूह जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति हो वह भी वाक्य कहलाता है। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है, वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों आप विचार करें 2, 3, 4 या 5 इनमें से वाक्य के कितने अंग होते हैं। सही उत्तर है दोस्तों वाक्य के 2 अंग होते हैं। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है, वाक्य में उद्देश्य क्या होता है। वाक्य में उद्देश्य क्या होता है। वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है, वह अंग जिसके बारे में कुछ बताया जाए, या चतुर्थ है अप्रयुक्त सभी। तो दोस्तों आप विचार करें कि कौन सा उत्तर जो है सही है। वाक्य में उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों उत्तर जो है चतुर्थ अप्रयुक्त सभी ये सही है। वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जो करता है वाक्य का वही उद्देश्य होता है। वह अंग जिसके बारे में कुछ बताया जाए वह वाक्य उद्देश्य कहलाता है वाक्य में। तो अगला प्रश्न है, चिड़ियों ने दाने चुग लिए। चिड़ियों ने दाने चुग लिए में उद्देश्य क्या है। चिड़ियों ने दाने चुग लिए में उद्देश्य क्या है। पहला है चिड़ियों, दूसरा दाने, तीसरा चुग लिए, चतुर्थ विकल्प है चुग दाने। तो दोस्तों आप विचार करें इन चारों में से उद्देश्य क्या है। दोस्तों इसका जो सही विकल्प है वो है चिड़ियों। अगला प्रश्न देखें, छोटे बच्चे को पानी पिला दो में उद्देश्य क्या है। छोटे बच्चे को पानी पिला दो में उद्देश्य क्या है। पहला विकल्प है बच्चे, दूसरा है छोटे, तीसरा छोटे बच्चे और चतुर्थ है विकल्प पिला दो। तो दोस्तों आप विचार करें कि इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है। छोटे बच्चे को पानी पिला दो में उद्देश्य क्या है। सही उत्तर है छोटे
बच्चे। हमने पहले देखा कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उद्देश्य होता है, जो करता है वो उद्देश्य वाक्य में कहलाता है। तो यहाँ पर छोटे बच्चे जो है वो उद्देश्य है। तो अगला प्रश्न देखिए, वाक्य भेद के मुख्य रूप से कौन से दो आधार हैं? अगला प्रश्न है, वाक्य भेद के मुख्य रूप से कौन से दो आधार हैं? पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा विकल्प है रचना के आधार पर, तीसरा है पहला और दूसरा दोनों, चतुर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आप देखिए इन चारों में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। दोस्तों इन चारों में से जो विकल्प 3 है वो सही है कि वाक्य भेद के मुख्य रूप से दो आधार हैं। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? पहला है 7, दूसरा विकल्प है 8, तीसरा विकल्प है 5, चतुर्थ विकल्प है 3। तो दोस्तों आप इन चारों विकल्पों में से ढूंढें कि कौन सा विकल्प सही है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? पहला विकल्प 7, दूसरा 8, तीसरा 5, चतुर्थ है 3। तो दोस्तों आप ढूंढें इन चारों में से सही विकल्प कौन सा है? रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के कुल 3 प्रकार हैं, जो सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, वाक्य में पदक्रम का होना आवश्यक है या नहीं? वाक्य में पदक्रम का होना आवश्यक है या नहीं? पहला विकल्प है हाँ, दूसरा है नहीं, तीसरा है दोनों, चतुर्थ है विकल्प कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों आप ढूंढे इन चारों में से सही विकल्प कौन सा है? वाक्य में पदक्रम का होना आवश्यक है या नहीं? तो सही उत्तर है हाँ, वाक्य में जो पदक्रम है वो आवश्यक है।